गाइस, मालती के पिता की अकड़ हुई काम। बिष्णु आएंगे जेल से बाहर, निरहू जाएगा जेल। निरहू की शादी हुई कैंसिल, लड़की के चक्कर में फंस करके। आखिर ऐसा क्यों हुआ है निरहू के साथ? लड़की को साथ लेके भागे थे, फिर बिष्णु को जेल से लाने की बात कहां से आ गई? निरहू को जेल जाने की बात कहां से आ गई? गाइस, बहुत बड़ा राज है इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि मालती के पिता अब धर्म की राह पे चलते हैं या अधर्म की राह पे। धर्म की राह पे अगर चलेंगे तो बेटे को जेल भेजना ही पड़ेगा निरहू को। अधर्म पे अगर चलेंगे तो बिष्णु को जेल से लाना ही पड़ेगा। मालती के पिता अब करेंगे क्या? तो कैसे हैं गाइस? आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, जैसे कि सबको पता है कि 10 मई को निरहू की सगाई होने वाली थी, जो कि हुआ नहीं सगाई, और 24 मई को निरहू की शादी होने वाली है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है गाइस कि आखिर निरहू की शादी होगी कि नहीं होगी। जो एक वीडियो आया था उसी वीडियो में सोखा ने बताया था कि 10 मई को सगाई और 24 मई को शादी होगी। इसके बाद से कोई भी वीडियो ऐसा नहीं आया जिसमें पता चल सके कि आखिर निरहू की शादी होगी या नहीं होगी। क्यों नहीं बता रहा है निरहू की 10 मई को सगाई क्यों नहीं हुई? क्यों इतना ज्यादा छिपा रहे हैं? तो करेंगे क्या गाइस? आप कर ही क्या सकते हैं जो इतने बुरे तरीके से फंस चुके हैं। क्यों ना चाचा जी, सच बोल रहे हैं ना? झूठ तो नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सत्य है। वो जो लड़की है वो निकली बिष्णु की रिश्तेदार, और निरहू को लेके भागी नहीं थी, निरहू को अपने चक्कर में फंसाने के लिए गई थी। अब तो बिष्णु को जेल से बाहर लाना ही पड़ेगा चाचा जी। अगर आप बिष्णु को जेल से बाहर नहीं लाते हैं तो निरहू को जेल में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि आप धर्म की राह पे चलते हैं ना। अधर्म पे तो आप कदम रखते नहीं हैं। तो ये कहाँ का धर्म है कि लड़की लेके भागे, 20-22 दिन तक साथ रहे, साथ बिताए, और जब बारी आई शादी करने की तो शादी कैंसिल। क्यों चाचा जी? किस लिए शादी कैंसिल हुई है? किस लिए? शर्त मंजूर नहीं है। शर्त में क्या रखा गया था कि बिष्णु को जेल से लाना ही पड़ेगा, या फिर दहेज मांग रहे हो आप, या फिर लड़की काली है? कौन सा रीजन है चाचा जी? जरा बताइएगा, हम लोगों को भी जानना है, क्योंकि हम लोग भी वेट करते रहते हैं कि आखिर इतना ज्यादा धर्म की राह पे चलते हैं चाचा जी, तो फिर अधर्म पे कदम कैसे रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो अब देखना यही है कि आप कौन से कर्म चुनते हैं, धर्म की अधर्म ना। वो भी एक पिता है चाचा जी जिसका पगड़ी आपका बेटा कुचला है, और आप कैसे बैठे हैं दुम दबाकर। कुशल मनाओ उस पिता का, वो अपनी बेटी का इज्जत चाहता है, पैसा नहीं चाचा जी। जो लड़की भागी थी ना निरहू के साथ, वो अपने बेटी का इज्जत चाहता है, पैसा नहीं। जो कि निरहू को वीडियो भी नहीं डालने दिया अपनी बेटी का वो। और तुम्हें क्या? तुम्हें तो पैसे की भूख थी, वीडियो बनाने की भूख थी, अच्छा खासा पैसा मिले हमें, और जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता है। ठीक बोल रहे हैं ना चाचा जी? मिर्ची तो लगेगी। अभी तक तो आप केवल महादेव का ही अकड़ देख रहे थे कि महादेव बड़ा अकड़ करता है, महादेव बहुत ही अकड़ी है, सीधे मुंह से बात भी नहीं करता है। आप क्या करते हैं चाचा जी? क्या करते हैं आप? दिखाई नहीं दे रहा है अपना? दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा ना कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? सच बताएं चाचा जी। तो आपके घर में जितने भी लोग हैं, किसी के पास तमीज तक नहीं है। अभी आज हमने एक वीडियो देखा है, जिस वीडियो में मालती के डेट के बाद मालती जब दुनिया छोड़ी थी, तो जिसके वजह से मालती और बिष्णु का शादी हुआ था, जो औरत थी उसी की वजह से, वहां पे जा करके आपकी दोनों बेटियां और आपके बेटे लड़ रहे थे उस औरत से। आज हमने देखा वो वीडियो 1.5 साल के बाद। उसका क्या गलती था चाचा जी जो उस औरत से लड़ रहे थे? क्या गलती था? यही है धर्म आपके घर का? अरे वो शादी करा दी तो क्या बोली थी मालती से कि जाओ तुम अर्जुन के साथ अपना अफेयर चलाओ, कलाई में राखी बांध करके और फिर सैया बना के बैठो? वो बोली थी?
ये आपका संस्कार था चाचा जी, आपका संस्कार था। और जब वो लड़की, वो औरत शादी करा रही थी मालती का, तो उस समय तो शादी नहीं किए थे, आप मना कर दिए थे। फिर आपकी बेटी आपका बात क्यों नहीं मानी, क्यों भाग के चली गई थी आपके घर से? अरे जितना बोलेंगे चाचा जी आपके बारे में ना उतना ही कम है, दिमाग मेरा भेजा ही खराब हो जाता है। केवल आपका फैमिली का जब वीडियो देखते हैं ना, आज के 1.5 साल पहले का वीडियो भी अगर नजर के सामने आता है ना, तो वो भी देखने के बाद गुस्सा ही लगता है कि तुम लोग हो किस कटघरी के इंसान। आज तक तो हम लोग समझ ही नहीं पाए किस कटघरी के इंसान हो। बस एक ही बात हम जानते हैं कि जितने लोग हो सबको ऊपर प्रेत आत्मा जो है, जितने लोग हो सबके ऊपर प्रेत आत्मा का साया रहता है। सबके ऊपर तो रहता है चाचा जी, समझ में आता है, लेकिन आपके ऊपर भी प्रेत आत्मा का साया रहता है। आपको भी सोखा झारे थे, लेकिन छोड़िए, हटाइए, साइड करिए इस बात को। अब ये बताइए आप कि निरहू के शादी को लेकर करेंगे क्या करेंगे? निरहू के शादी को लेकर कर रहे हैं 24 मई को शादी की नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। बेटे को जेल जरूर भेजिएगा। अगर विष्णु को जेल से आप ला नहीं सकते हो तो निरहू को जेल तो भेज सकते हो ना, तो तैयार रहिएगा, क्योंकि अब 24 मई देर नहीं रहा, 9 दिन बचा है। 24 मई 9 दिन देखना है 24 मई को शादी होती है कि नहीं होती है, कौन सा भरोसा देखना है 24 मई को शादी होती है कि नहीं होती है। अब अगर नहीं होती है तो आप सारे के सारे झूठे हो। क्यों डाला गया सोशल मीडिया पे कि 10 मई को शादी और 24 मई को 10 मई को सगाई और 24 मई को शादी है? क्यों डाला गया ऐसा? झूठे दिखाया जा रहा पब्लिक को। सच दिखाने की क्षमता अब नहीं रही। सच दिखाने का सच दिखाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। अब झूठा दिखाया जा रहा है कि 10 मई को सगाई और 24 मई को शादी। अब झूठा ही दिखाया जाएगा, तो आपको विष्णु को जेल से बाहर लाना ही पड़ेगा। वही लड़की लेकर आएगी, अब वही लड़की लेके आएगी, नहीं तो निरहू जेल जाएगा। सच बात तो यही है। ठीक बोल रहे हैं ना चाचा जी? तो चलिए गाइस, आज की हमारी वीडियो यहीं तक है हमारे प्यारे चाचा जी के लिए। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाचा जी को तो हमारे बुरी लगी होगी, तो चाचा जी आपसे माफी चाहते हैं, बुरा तो लगा ही होगा। तो गाइस, अपनी वीडियो में यहीं पर बंद करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।